तो अगली पजल देखो, अब क्या थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। अभी तक थे प्री के लेवल के, ठीक है, प्री से कहाँ जाओगे, मेंस के लेवल में जाओगे, जो आज या कल से मैं चालू करवा दूंगा, ठीक है। इसमें सीधा सा दे रखा है कि 1 2 3 4 5 7 लोग हैं, सातों का मुख कहाँ उत्तर की तरफ है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिक्स कुछ दे रखा है क्या इसमें, पहला चीज दे रखा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, यानी ई का कन्फर्म हो गया, ठीक है। डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर है, डी है वो ए के दाएं को कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई व के बीच में कितने लोग दे रखे हैं, 5 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट यहीं देख लो 1 2 3 4 5, इसका मतलब के कहाँ गया, दाएं छोर पर आ गया, ठीक है। जे क्या दे रखा है, के बाएं को तीसरा स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब आप देखो कि ये सही है या गलत है, कन्फर्म भी हो गया। जे कहाँ पर आ रहा है, मध्य में, लास्ट में दे भी रखा है जे मध्य में, बिल्कुल सही है यहाँ तक। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, ठीक है। अब देखो अगर मैं डी यहाँ कर दूं पहली कंडीशन, तो 3 आनी चाहिए, 1 2 3 ए, तो एक ही कंडीशन बचेगी, यानी डी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। उसके बाद उसने दे रखा है कि एफ किसके बगल में नहीं होना चाहिए, डी के बगल में नहीं होना चाहिए, तो मैंने एफ कर दिया यहाँ पर। एक क्या बच गया, ए आ गया, डी आ गया, ई एफ एच, ये लो एच, तो ये आपकी पजल बन गई। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, पहला दे रखा है निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। तो ठीक बीच में दे ही रखा है उसने, जे मध्य में है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पहला का आंसर क्या हो गया, जे। दूसरा देखो, ए व एच के बीच में कितने लोग हैं, ए और एच के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तीसरा देखो, उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, एक उनमें अलग है, आपको देखना है कि इनमें से अलग कौन सा है। पहला देखो, पहला दे रखा है ए एफ जे एच, ए एफ, बी नंबर दे रखा है जे एच, सी नंबर आपको दे रखा है ई ए डी के, ई ए डी के, और लास्ट में आपको क्या दे रखा है, एक पी एच दे रखा है, ठीक है, एफ एच है, पी तो है नहीं, एफ एच। इसके कहने का मतलब क्या है, 5 में से 4 किसी न प्रकार समान होंगे, एक जो अलग होगा वो आपको देखना। आओ चलो देखते हैं। ए और एफ क्या है, कंटिन्यू है, जे और एच भी कहाँ है, कंटिन्यू है, और किस साइड है, राइट, यानी आगे की साइड। ई और ए भी क्या है, कंटिन्यू है, डी और के भी क्या है, कंटिन्यू। एफ और एच के बीच में कितने का अंतर आ गया, 1 का अंतर आ गया, अलग कौन सा हो गया, ई नंबर ऑप्शन हो गया। चौथा देखो क्या दे रखा है, एच के संबंध में एफ का स्थान क्या है, एच के संबंध में एफ का दे रखा है, तो ये कौन सी साइड होगी, बाएं, तो बाएं से पहला और दूसरा, यानी लेफ्ट से क्या हो गया, दूसरा हो गया। पांचवा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए, कहां से कहां, बाएं से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आते हैं उनके अनुसार इनको बिठाना है, ठीक है। तो इस अवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे या पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर है जितने की क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब क्या इनका, कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में बिठा दो, तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, जे हो गया और के हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, डी ई एफ, तो एक तो कौन सा हो गया, डी ई एफ हो गया, या इसको अलग अलग मान लो, एक तो हो गया डी ई, दूसरा क्या हो गया, डी एफ हो गया, तीसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, डी एफ तो आ गया, ई एफ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो डी ई एफ जी एच आई नहीं है, ई एफ जी
FG नहीं है, JK, एक कौन सा हो गया, JK हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, आगे देखो दूसरी पजल। अब ये है थोड़ी सी हाई लेवल की, इसको ढंग से देखना। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया आपकी बार आपको। इसने दे रखा है कि MV के DT और दे रखा है आपको J और R 7 मीटर 7 अलग अलग कक्षाओं, इनकी कक्षाएं कौन कौन सी दे रखी है, तीसरी चौथी 9वीं तक दे रखी है। ठीक है, 3 से 9 तक, 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी कक्षाएं होगी, 7 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके साथ और क्या दे रखा है, इनके मनपसंद रंग और दे दिया, इस बार कलर और दे दिया। कौन कौन से दे दिए कलर में, पीला नीला लाल सफेद हरा और बैंगनी। सफेद 1 2 3 4 7 काला। मगर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में हो। यानी 7 लोग हैं, 7 कक्षा है और 7 क्या दे रखा है, कलर दे रखा है। अब देखो इसमें देख क्या क्या रखा है, जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं में पढ़ता है, जे को लाल रंग पसंद है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। दूसरा देखो, आर को बैंगनी रंग पसंद है और 3री में पढ़ता है। आर को कौन सा कलर दे रखा है, बैंगनी रंग पसंद है, वह कक्षा 3 में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में है, 3 में पढ़ता है। आगे देखो, एम कक्षा 8th में पढ़ता है, एम कक्षा 8th में पढ़ता है और उसे पसंद क्या है, हरा और पीला पसंद नहीं है, और हरा व पीला पसंद नहीं है। आगे देखो, के को सफेद रंग पसंद है, के को सफेद रंग पसंद है और वह कक्षा 7th व 4th में नहीं पढ़ता है। आगे देखो, डी कक्षा 6 में पढ़ता है, डी कक्षा 6 में पढ़ता है। आगे उसने दे रखा है और उसे काला रंग पसंद है, और उसे काला रंग पसंद है। टी कक्षा 4th में नहीं पढ़ता, टी
कक्षा 4th में नहीं पढ़ता। और दे रखा है आपको 5 को हरा रंग पसंद नहीं है, V को हरा रंग पसंद नहीं है। और ये आपके मेन आती है मेंस में ही है ना, क्योंकि उसमें 3 डिजिट दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? नाम दे रखी है, कक्षाएं दे रखी है और कलर दे रखा है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले फिक्स क्या दे रखा है? जे को कौन सा कलर पसंद है? जे को लाल रंग पसंद है। और कक्षा कौन सी में पढ़ता है? वो 5वीं में पढ़ता है। पहला कन्फर्म। आर को बैंगनी रंग पसंद है। आर को भी कौन सा दे रखा है? बैंगनी रंग पसंद है। और क्लास कौन सी दे रखी है? उसकी 3री दे रखी है। ये लो 3री। ठीक है, आगे चलो। एम कक्षा 8th में पढ़ता है, यानी एम की क्लास तो फिक्स दे रखी है। कौन सी है? 8वीं क्लास है। लेकिन साथ में क्या बोल रखा है कि उसको न तो हरा रंग पसंद है और न ही पीला। हरा और पीला उसको पसंद नहीं है। जिसको नहीं हो वहां क्रॉस लगा देना ताकि सिंपल बन जाए। ठीक है, चौथी चीज देखो। के को सफेद रंग पसंद है। के को कौन सा रंग पसंद है? सफेद। और वह कक्षा ना तो 7th में पढ़ता है, ठीक है, ना ही वो कौन सी में पढ़ता है? 4th में पढ़ता है। ये लो क्रॉस कर दो। आगे चलो। डी कक्षा कौन सी में पढ़ता है? 3री में पढ़ता है। डी की कक्षा कौन सी हो गई? 3री हो गई। और उसे रंग भी कौन सा दे रखा है? काला दे रखा है। ये लो काला। छठे नंबर पर आ जाओ। टी कक्षा 6 में नहीं पढ़ता। टी कहां नहीं पढ़ता है? 6 में नहीं पढ़ता है। 6 में नहीं पढ़ता है, 4th में दे रखा है। ठीक है, कौन से में नहीं पढ़ता है? 4थी में नहीं पढ़ता है। उसके अलावा क्या दे रखा है? वी को हरा रंग पसंद नहीं है। जो वी होगा उसको कौन सा रंग नहीं पसंद है? हरा नहीं है। अब देखो इसको भरेंगे। पहले देखो 7 नंबर आगे क्या? बिल्कुल आगे। अब देखो कलर, इसमें हरा पीला नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकते, तो बचा एक ही कलर। कौन सा बचा है? देख लो। पीला नहीं आ सकता, नीला एक बचा है, तो इसमें फिक्स हो गया। कौन सा आएगा? नीला। इसमें दे रखा है इसने हरा नहीं आ सकता, तो मतलब इसमें क्या आएगा? पीला आएगा आपका। और उसमें क्या आ गया? हरा। भर गया, सिंपल सा। आगे देखो, इसमें कौन सी नहीं है? 7th नहीं है, 4th नहीं है, तो क्या इसमें पहली क्लास आ सकती है? इसमें भी कौन सी नहीं है? 4th नहीं है, तो इसमें कौन सी होगी? 7th होगी। और इसमें कौन सी होगी? 4th होगी। बच्ची कौन सी है? 3री से स्टार्ट है ना। 3री आ गया, 4थी आ गई, 5वीं आ गई, 6ठी बच गई। ये लो 6 नंबर। ये आपकी क्या बन गई? पजल बन गई पूरी पूरी। अब देखो आंसर। पहला क्या दे रखा है? वी किस कक्षा में पढ़ता है? वी कौन सी क्लास में हो गया? 4th में हो गया। दूसरा देखो, एम का मनपसंद रंग कौन सा है? एम का कौन सा आ रहा है? नीला आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, के कौन सी कक्षा में पढ़ता है? के पढ़ता है 6 में। चौथा देखो, वी का मनपसंद रंग कौन सा है? वी का कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और 5वां देखो, टी किस कक्षा में पढ़ता है? टी पढ़ता है कौन सी में? 7th में। ठीक है, सिंपल सी पजल है। आगे चलो। आठ मित्र दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? EFGH, EFGH,
अगली पजल देखो, 8 मित्र दे रखे हैं ई एफ जी एच जे एल एम और एन। सबका मुख्य कहाँ है? केंद्र की ओर है और वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। ई एफ के दाएं को चौथा है, एच एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो हम बना लेते हैं साथ में। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज याद रखना, अगर सर्किल की हो तो आप सबसे पहले ही 2 बना लो अपने आप ही, क्योंकि आपको पता है कि पॉसिबिलिटी, संभावना होगी इसके अंदर। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है? ई एफ के दाएं को चौथा है। ई किसके दाएं को? एफ। दायां कहां? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब ये अलग बात है, चाहे एफ यहां ले लो चाहे एफ यहां ले लो, तो ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है एच एफ के बाएं को दूसरा है। एच कहाँ है? एफ के बाएं को दूसरा है। अब दे रखा है जे एम के दाएं को तीसरा है। जे किसके दाएं को? तीसरा। एम के दाएं को कौन सा है? तीसरा है। और एम एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम ना तो यहां आ सकता है, एम ना ही यहां आ सकता है, निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। अगर मैं m यहां कर दूं तो क्या j यहां आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर मैंने m यहां कर दिया तो यहां क्या आ गया? आपका j आ गया। अगर मैं m यहां कर दूं तो क्या यहां 2 ही थे ना, 1 2, m यहां नहीं आ सकता। ठीक है, m और j के बीच में कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। अगर m यहां करता हूं तो j यहां नहीं आ सकता, क्योंकि f पहले से है। तो मैंने किया m यहां पर कर दिया, 1 2 जे कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ये लो, तीसरी कंडीशन कौन सी है? m यहां कर दूं तो जे यहां नहीं आ सकता, h पहले से है। ठीक है, 2 ही कंडीशन बनी जो मैंने लिख दी, इसकी अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जे एम के दाएं को तीसरे स्थान पर है, एम एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी ना यहां आएगा ना ही यहां आएगा। जगह कौन सी बची? जी की, एक ही बची। ठीक है, n जो है वो j के बाएं, g के बाएं को दूसरे स्थान पर है, और n g के बाएं को, तो यहां पर तो आ ही नहीं सकता। n g के बाएं को दूसरे स्थान पर नहीं होगा, यहां पर दायां लिख लेना। ठीक है, n कहां पर होगा? दाएं पर होगा। n यहां आ गया, एक कौन सा बचा? e f g h j l बच गया। ये लो, चेक कर लो एक बार कि दाएं हमने किया है वो सही है या गलत है। सबसे पहले क्या था? ई एफ के दाएं को चौथा, ई एफ के दाएं को चौथा, बिल्कुल सही है। एच एफ के बाएं को क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जे एम को दाएं को क्या हो जाएगा? जे, यहां उल्टा कर दिया ना, तो यहां बाएं ही होगा। इसने क्या दे रखा है कि जे एम के दाएं को तीसरा है। जे क्या होगा? एम के दाएं को तीसरा होगा, यानी m यहां पर पहले आ नहीं सकता। एक बार फिर से देखो इसको, ई एफ के दाएं को चौथा है, ई एफ के दाएं को चौथा। ठीक है, ई एफ के दाएं को चौथा है। एच एफ के बाएं को दूसरा हो गया, दूसरा हो गया। जे एम के दाएं को तीसरा है। एक बार चीज नहीं पता, छोड़ दो। एम एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब m यहां नहीं आ सकता और m यहां नहीं आ सकता। ठीक है, तो m की जगह अगर यहां बची तो m का दूसरा कौन सा आना चाहिए? j नहीं आ सकता, तो m यहां j यहां पर अपने क्या कर दी थी? गलती कर दी थी। j m के दाएं है, हमने क्या कर दिया? m j के दाएं कर दिया। ठीक है, इसके अलावा m यहां जाए तो j यहां नहीं आ सकता, एक ही कंडीशन बची है। तो अब m हटा दो चाहे। अब क्या है? जे एम के दाएं को तीसरा हो गया, एच क्या है? एफ के बाएं को दूसरा हो गया। एम एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहां नहीं आ सकता, तो जी की एक कंडीशन यहां है, एक कंडीशन यहां है। ये दूसरा अब काम में आ गया, ई जे एच। ठीक है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन जी के बाएं को दूसरा है। क्या इसमें एन जी के बाएं को दूसरा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इसमें एन क्या आ रहा है? दायां आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एक जो बचा क्या? एल, ये बिल्कुल सही हो गया।
ठीक है, अब देखो इसके आंसर। पहला क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहला और दूसरे के बीच में बैठा है। ठीक है ना, 3 व्यक्ति होगा जिसमें बीच वाला किसके बीच में बैठा होगा, तीसरा पहले और दूसरे के बीच में बैठा है। तो पहला दे रखा है HLE, दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है MGL, तीसरा आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें MFJ, चौथा आपको क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें HFN, पांचवा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है कि जो तीसरा व्यक्ति है ना वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्या E बीच में है H और E के, H और L के? बिल्कुल नहीं है। J और L के बीच में ये दो। क्या L बीच में है M और G के, L M और G के बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या जो J है वो M और F के बीच में है क्या? M और F कहाँ है? M यहाँ पर है, F यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं है। क्या N है, N कहाँ पर है? H और F के बीच में है क्या? बिल्कुल बीच में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 नंबर सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आओ। दूसरा दे रखा है कि 5 में से वही 4 समान है, एक आपको अलग देखना है। ENFL, ENFL और आपको ऑप्शन दे रखा है MELH, MELH और लास्ट आपको ऑप्शन दे रखा है इसने NM। 5 में से 4 समान है, एक जो अलग है वो आपको देखना है कौन सा अलग है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या दे रखा है? E और N। E कहां पर है? ये रहा। N कहां पर है? ये रहा। दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। किस साइड से देखें? अगर दाएं साइड से चलें। F और L में कितने का है? F और L में भी 2 का। M और E में कितने का है? M कहां पर है? ये E में 1 का। अभी तक तो ये लगा रहा है। L और H में कितने का है? L और H में 2 का। और N और M में कितने का है? 2 का। तो सीधा सा हो गया ऑप्शन नंबर C, जिसमें कितने का फर्क है? ओनली 1 का है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा M के निकटतम पड़ोसी को निरूपित करता है? यानी M का पड़ोसी कौन होगा? M के पड़ोसी कौन है? सीधे से दे रखा है L और G हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, E से आरंभ करते हुए यदि सभी मित्रों को उनके नामों के अनुसार बिठा दें। E से चालू करना है अपने को। ये लो E, E के बाद क्या आता है? F, G, H, J, L, M और N। ठीक है, उसने पूछा है कि अगर E के नाम से आरंभ करते हुए घड़ी की दिशा में बिठा दें तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा E को छोड़कर। तो E के छोड़कर दोनों में कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। लास्ट देखो इसका, F के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? F के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? L बैठा है। ठीक है, आगे चलो। चालीस में से 25 नंबर की रीजनिंग आएगी बैंक के अंदर, परी के अंदर। 8 मित्र दे रखे हैं H तक। A B C D E F G व H केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, E G के बाएं को तीसरा है,
ई जी के बाएं को तीसरा है। जो बी के एकदम दाएं हैं, जो बी के एकदम दाएं है, जो ए के बाएं को तीसरा है, जो ए के बाएं को तीसरा है। ए के बाएं को तीसरा कौन है? बी है। ठीक है, आगे दे रखा है एच एफ के दाएं को दूसरा है, एच एफ के दाएं को दूसरा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 8 मित्र है, सबका मुख कहाँ है? केंद्र की तरफ है। 2 चीज बना लो, 3 4 5 6 7 8। ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सी जी के बाएं को तीसरा है, सॉरी ई पहला दूसरा तीसरा। ई किसके बाएं को तीसरा है? जी के बाएं को तीसरा है। जो बी के एकदम दाएं है, मतलब जो जी है ना वो बी के दाएं होगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? जो ए के बाएं को तीसरा, यानी जो बी है ना वो ए के बाएं को तीसरा है। एच एफ के दाएं को दूसरा है, एच कहां का दूसरा है? एच एफ के दाएं को दूसरा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब जो एफ है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता। अगर मैं एफ यहां करूं तो एच यहां आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं एफ यहां कर दूं तो एच कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी कहां पर आ गया? ए की जगह बची, ये लो। ए कौन सा बच गया? ए बी सी, ये आ गया सी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखो। पहला दे रखा है डी के संबंध में बी का सही स्थान क्या है? डी के संबंध में बी कौन से स्थान पर है? पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा। ए व डी के बीच में कौन बैठा है? ए व डी के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है। तीसरा देखो, सी के संबंध में ई का स्थान क्या है? सी के संबंध में ई का स्थान क्या हो जाएगा? एकदम बाएं हो जाएगा। जिसके संबंध में पूछे उसके सापेक्ष देखना आपको, एकदम बाएं। निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है? ऑप्शन क्या दे रखा है? जी बी। 2 नंबर आपको दे रखा है ए एफ। 3 नंबर आपको दे रखा है सी ई। 4 नंबर दे रखा है एच डी और 5 नंबर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है। ठीक है ना, क्या जी बी के दायां है? ये तो क्या ए एफ के बायां है? ए एफ के बायां है, लेकिन दूसरा देखना अपने को, गलत हो गया। क्या ई सी के बाएं है? ई सी के बाएं बिल्कुल है। ठीक है, क्या डी एच के बाएं है? नहीं है, तो कौन सा हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया। आगे देखो, बी के दाएं को दूसरा क्या है? बी के दाएं को दूसरा, पहला दूसरा क्या ऑप्शन आ गया? एच आ गया।